अब बाद में उतारना, रुको। देखो यहाँ क्या है, अध्याय एक में क्या है, पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीगर नंबर। समझ में आ गया। अब इंटीगर नंबर्स के अंतर्गत हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्णांकों की तुलना। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांकों की तुलना। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि पूर्णांकों का योग तथा व्यकलन, यानी योग तथा व्यकलन का मतलब होता है घटाओ। क्या होता है? घटाओ। समझ में आ गया। उसके बाद पढ़ेंगे फिर योग एवं व्यकलन के गुण, यानी योग और व्यकलन घटों का गुण क्या है, ये बात इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि पूर्णांकों के गुणन एवं इसके गुण, गुणन और उसका गुण जो होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, पूर्णांकों के विभाजन एवं उसके गुण, यानी कि विभाजन का मतलब होता है भाग देना। भाग क्या होता है? भाग। तो पूर्णांकों का भाग और उसके गुण के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे। समझ में आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि पूर्णांक संख्या में हम लोग 3-4 टॉपिक पहले जान लेते हैं, तो पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, ये सब क्या है। ठीक है ना। उसके बाद फिर चैप्टर में घुसेंगे। ठीक, समझ में आ गया। चलो यहाँ देखो ध्यान से। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ना, यानी कि होल नंबर। क्या? होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। इंग्लिश में क्या कहता है इसको? होल नंबर। तो पूर्ण संख्या कहता किसको है? तो सबसे पहले यहाँ देखिए, पूर्ण संख्या यदि लेंगे तो पूर्ण संख्या होता है तो वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर धनात्मक की तरफ अनंत चले, यानी कि कोई संख्या 0 से शुरू होगा और धनात्मक की तरफ अनंत तक चलते रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर जैसे लिखा है, क्या लिखा है, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर, कहाँ से? 0 से शुरू होकर धनात्मक की तरफ, किस तरफ? धनात्मक की तरफ। एक मिनट। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर धनात्मक, किस तरफ? धनात्मक मतलब कि प्लस तरफ। धनात्मक का मतलब क्या होता है? प्लस। क्या? प्लस तरफ। ठीक ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरफ चले तो उसको क्या बोलेंगे हम? धनात्मक तरफ चलेंगे। ठीक, समझ में आ गया। अब यह धनात्मक की ओर अनंत तक चले, यानी कि उसका कोई अंत नहीं है। धनात्मक तक कितना जाएगा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, करोड़, 10 करोड़, कितना जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई पता नहीं है। समझ में आ गया। अनंत का मतलब होता है कोई उसका अंत न हो। ठीक, समझ में आ गया। तो कोई संख्या यदि 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक धनात्मक की तरफ चले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। समझ में आ गया। जैसे क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 इस तरह डॉट डॉट करके अनंत तक, डॉट डॉट करके अनंत तक। ठीक ना। समझ में? कुछ बोले थे, कुछ बोले थे। दूसरा नंबर पे देखिए लिखा है, क्या लिखा है? प्राकृतिक संख्या। क्या लिखा है? प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। समझ में आ गया। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा ही इसमें पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या एक ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर ये होता है कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। समझ में आ गया। समझ में आ गया। तो यहाँ पर बोलेंगे प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होगा, या कहाँ से? पूर्ण संख्या हुआ था 0 से प्रारंभ। पूर्ण संख्या कहाँ से हुआ था? 0 से प्रारंभ हुआ था, लेकिन पूर्णांक संख्या कहाँ से होगा? 1 से प्रारंभ होगा। तो वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर धनात्मक की ओर, यानी कि प्लस तरफ अनंत तक चले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह कर करके अनंत करोड़ जितना जा सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। इसका कोई अंत नहीं है। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। तो यदि कोई पूछेगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, क्या बताइएगा? समझ में आ गया। या तो डायरेक्टली तौर पर यह भी बोल सकते हैं कि गणती की संख्या जो होती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गणती की संख्या प्राकृतिक, क्योंकि गणती की संख्या जो हम लोग प्रारंभ करते हैं कहाँ से? 1 2 3 4 से करते हैं, 1 से ही करते हैं ना। तो गणती की संख्या को भी प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद तीसरा में लिखा है क्या? पूर्णांक संख्या। क्या लिखा है? पूर्णांक संख्या। इसका इंग्लिश होता है इंटीगर नंबर। क्या होता है? इंटीगर नंबर। समझ में आ गया। इंटीगर नंबर पे किसको बोलता है? इंटीगर नंबर से बोलेंगे वैसी संख्या जो 0 से शुरू तो होगा, लेकिन वो दोनों तरफ चलेगा, धनात्मक तरफ भी और ऋणात्मक दोनों तरफ यदि चला तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे? समझ में आ गया। यहाँ पर पढ़िए, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर ऋणात्मक दोनों तरफ अनंत तक चलेगा, यानी कि दोनों तरफ कितना दूर तक चलेगा इसका कोई अंत ना हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी उसे इंटीगर नंबर कहते हैं। समझ में आ गया।
जैसे 0 से प्रारंभ हुआ, 1 2 3 4 ये हो गया धनात्मक, यह क्या हुआ मेरा धनात्मक हुआ। और 0 से प्रारंभ होकर इधर चल गया कहाँ ऋणात्मक, यानी कि इसका भी कोई अंत नहीं है और इसका भी कोई अंत न हो, समझ में आया। और दोनों तरफ 0 से प्रारंभ होकर चलते रहे तो उसको क्या बोल देंगे हम, पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे, पूर्णांक, यानी कि इंटीग्रल नंबर। क्या बोलेंगे, इंटीग्रल नंबर। समझ में आ गया। उसके बाद होता है परिमेय संख्या। क्या होती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। क्या, रेशनल नंबर। ठीक, समझ में आ गया। अब रेशनल नंबर है, जो रेशनल नंबर का है किसको कहते हैं, किसको है, तब याद करेंगे वैसी संख्या जो अंश बटे हर के, यानी कोई संख्या यदि भिन्न के रूप में हो, किसके रूप में, भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। क्या होता है, अंश बटे हर। यदि कोई संख्या अंश बटे हर के रूप में हो जहाँ की q का मान नॉट 0, यानी कि हर का मान 0 नहीं हो, और pq एक पूर्णांक हो, pq क्या है, पूर्णांक हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। समझ में आ गया। तो पढ़ो वैसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो या p बटे q। p बटे q का मतलब अंश बटे हर ही होता है। अंश बटे हर को ही लिखते हैं हम लोग, क्या p बटे q लिखते हैं, ठीक ना। p बटे q के रूप में हो या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त कर सके, यानी अंश बटे हर के रूप में या तो p बटे q के रूप में हो या तो p बटे q के रूप में हम खुद व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ q और p और q एक पूर्णांक हो, p और q एक क्या हो, पूर्णांक हो, एवं q बराबर नॉट 0, q बराबर नॉट 0, इसको q बराबर नॉट 0, q बराबर नॉट 0। समझ में आ गया, ये पढ़ो q बराबर नॉट 0, ठीक, नॉट 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, जैसे 3/5, 4/4, 3/2, इस तरह। समझ में आ गया। तो यदि कोई संख्या भिन्न के रूप में है तो वो क्या है, क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, समझ में आ गया। बस यही 4 टॉपिक कल याद करके आना है, चारों को, ठीक ना, और सबको ये याद होना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद बाकी बेसनी तौर पर मेल पे जाएंगे, चलेंगे कल से। आज इसे तो याद करके आना है, कल में चलिए। अब आरोही और अवरोही समझाते हैं सबको।